स्पर्श में पेंशनर्स का फटाफट माइग्रेशन करने के लिए पीसीडीए और सीजीडीए को मिला था इनाम। हीरो तो इनाम ले गया, लेकिन खलनायक कोई और ही निकला। The first award goes to the combined team of CDDA New Delhi and PCDA Pensions, Prayagraj, for their project on development, testing and implementation of Project Sparsh. साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में उस इनाम की घोषणा की जा रही है जो सीजीडीए और पीसीडीए की जॉइंट टीम को दिया गया है, और ये इनाम दिया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। किसको? सीजीडीए और पीसीडीए को। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पर्श में बहुत ही अच्छा काम किया है। इस इनाम का नाम क्या है? रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2022। और क्यों दिया गया है? 50% डिफेंस पेंशनर्स का फटाफट बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन करने के लिए। इसके बीच में एक नाम आता है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का। जी हाँ साथियों, वही ऑफिस जो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। 1747 में इसकी नींव रखी गई थी। तब से लेकर अब तक ये अपना 275वां साल मना रही है, यानी सेलिब्रेटिंग 275 ईयर्स ऑफ सर्विस। लेकिन काम देखेंगे तो वही जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे दिन ब दिन डाउन होता गया है। साथियों, एक इनिशिएटिव स्पर्श के नाम पर आया है जिसमें डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की ओर से 1 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट किया गया। आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टीम स्पर्श ऑफ सीजीडीए एंड पीसीडीए पेंशंस प्रयागराज वाज अवार्डेड रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2022 बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री टुडे फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श पोर्टल। आप सभी को पता है कि स्पर्श किसने डेवलप किया है? स्पर्श डेवलप किया है, इसके डेवलपर का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उनको ये प्रोजेक्ट, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसके ऊपर पीसीडीए और सीजीडीए डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन का काम कर सकें, और ये प्रोजेक्ट फेल होते नज़र आ रहा है। आगे देखिए, 50% ऑफ डिफेंस पेंशनर्स इन इंडिया आर नो ऑनबोर्डेड टू द डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म। यानी इनका काम ये था कि फटाफट इन आंकड़ों को दिखा दिया जाए कि हमने आधे पेंशनरों को बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट कर दिया है, इसलिए अब हमें इनाम दे दिया जाए। यहाँ पे हमारे देश में एक ऐसी विडंबना है कि लोग इनामों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इन इनामों के चक्कर में किसी की पेंशन बंद हो जाए, किसी की पेंशन में कटौती हो जाए, किसी का लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना हो, या स्पर्श में जो कमियां हैं उनको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में ये इनाम मिला है। अब लेकिन असलियत जाने तो जो आंकड़े इन्होंने पेंशनरों के स्पर्श में फीड किए हैं उनमें कोई भी जानकारी इन्होंने सही से फीड नहीं की है। अब ये इतना अच्छा काम करने के उपलक्ष्य में जो सीजीडीए है उन्होंने भी इनको एप्रिशिएट किया है कि आप लोगों ने 6 महीने में जो पहले पेंशन सेंक्शन होती थी उसको अब आपने 30 दिनों में शुरू कर दिया है। अब साथियों, यदि आप स्पर्श की वेबसाइट पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 19,85,800 पेंशनर्स का माइग्रेशन यहाँ पे बैंकों से स्पर्श में दिखा रहा है। ये आंकड़ा आज का नहीं है, ये आंकड़ा पिछले 15 दिनों से यही है। पहले हर दिन ये आंकड़े अपडेट होते थे, लेकिन अब अपडेट होना बंद हो चुका है क्योंकि पीसीडीए और स्पर्श ने डिफेंस पेंशनर्स के माइग्रेशन को मार्च 2023 तक रोक दिया है। इनसे जिनका माइग्रेशन हुआ है उन्हीं के डाटा काबू में नहीं आ रहे हैं, उनके डाटा में हजारों गलतियां हैं, और एक डिजिटल इनिशिएटिव वापस धरातल पे आ चुका है। अब ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके साथ साथ रक्षा पेंशन समाधान आयोजन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की वापस से ज़रूरत पड़ गई तो इससे अच्छा तो बैंकों से ही पेंशन मिलना ठीक था। जब डिजिटल इनिशिएटिव हो गया तो सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, लेकिन डिजिटल मतलब एक पेंशनर अपनी ग्रीवेंस भी डिजिटल नहीं डाल सकता क्योंकि पीसीडी ने सॉफ्टवेयर में रोक लगा दी है। अब मैं यदि आज आपको कितने पेंशनर यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सिविलियंस बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं उनका यदि आंकड़ा दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्मी के साथियों 15,85,647
पेंशनर्स माइग्रेट हुए हैं। एयरफोर्स के 55,622, सिविलियंस के 3,04,459 और नेवी के 40,075 डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन इस वर्ष में हो चुका है, यानी इनकी पेंशन लटक चुकी है। जैसा कि कहा जाता है साथियों, चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दुब्बे जी बन के रह गए। वेटरन्स को यहाँ पे डिजिटल इंडिया के साथ में जोड़ने के लिए चले, लेकिन जो वेटरन्स जो अनपढ़ है, जिन्होंने लड़ाई लड़ना सीखा है, कभी मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं सीखा है, जहाँ तक कि अनपढ़ भी है, तो उनको आप कैसे डिजिटल बना सकते हो। इस तरह उनकी पेंशन अब लटक चुकी है, अधजूल में लटक रही है। ना बैंकों से मिलने की आशा, ना इस पर से मिलने की आशा, पेंशन कटौती हो रही है वो उल्टी। और ऐसे कई वेटरन्स है जो बहुत ही उम्र दराज है, उनको तो अपने पेंशन के बारे में कुछ पता नहीं। उनकी पेंशन खातों में आती है, लाता कोई और है, या फिर बैंक वाले घर पे आके देके जाते हैं। उनकी पेंशन का क्या होगा, बड़े दुख की बात है साथियों। सभी डिफेंस पेंशनर्स की ओर से सैनिक समाचार इंडिया द्वारा पीसीडीए, सीजीडीए, एमओडी, डीएडी सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि पहले अपना सॉफ्टवेयर सही कर लें, अंदर बिना कोई समस्या कि जब ये सॉफ्टवेयर चले तभी पेंशनर्स का माइग्रेशन करें, अन्यथा इस पर्स को बंद कर दें और वापस पेंशन बैंकों से ही जारी करना शुरू करवा दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।